मुझे ना विवेक बिंद्रा भी बंद होना है और इनको रिफंड भी मिलना है। हाउ वॉज दैट अ स्कैम? तो एवरीथिंग 700 बच्चे डॉक्यूमेंट के साथ 2000 बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आए थे। जब तक वो बच्चों को पैसा नहीं मिलेगा मैं पीछे पड़ा रहूंगा। हाउ मच मनी हैज ही मेड? 300 crores प्लस। आई हैव 2 साल में 300 करोड़ रुपए। Yeah. आईआईपीएम के मॉडल में क्या स्पॉट किया आपने? हमने कुछ ओपिनियन नहीं दिया उसमें, सिर्फ फैक्ट्स डाले थे। You turned the table completely and you shut down these guys. मैंने सच लिखा था, केस उन्होंने डाला था। सब बच्चे आईआईटी और एनआईटी क्यों जाना चाहते हैं? हर स्टेट में आपको कोई एनआईटी से अच्छा कॉलेज पढ़ा हुआ है, पेरेंट नहीं कर पाए, वो बच्चों से करवाना चाहते हैं। एक होता है सटल सेलिंग, गाड़ी दिखाकर कोर्स बेचना। You and I may find it stupid. I do find it stupid. 2024-25 में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है जॉब्स के लिए। आईआईएम का फी 2009 में 2 लाख रुपए था, आज 30 लाख रुपए है। 15 साल में क्या आपने हिला दिया कि 2 लाख का 30 लाख बना दिया आपने? संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की जो अभी हिस्टोरिक फाइट हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसके बाद विवेक बिंद्रा भी अभी थोड़े से ठंडे पड़ गए लग रहा है, उसको लेकर काफी चर्चा हुई। लेकिन जो ये एमएलएम मार्केटिंग या ये जो एजुकेशनल फ्रॉड हो रहा है या बच्चों को गुमराह करने की बात है, ये सिर्फ कोई एक बंदे से लिमिटेड नहीं है। ये स्टोरी बहुत लंबी, बहुत पुरानी। स्कैम्स होते आए हैं, स्कैम्स हो रहे हैं हमारे सामने, और बच्चों की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जाती है। और ऑब्वियसली ऑनलाइन स्कैम को छोड़कर जो बच्चों के साथ हो रहा है, एजुकेशन फील्ड में हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स में हो रहा है, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में हो रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। इसको कभी एक एपिसोड पर भी हम नहीं डाल पाएंगे, लेकिन हमने कहा चलो नेक्स्ट बेस्ट चीज कर लेते हैं। हमारे साथ आज महेश्वर पेरी हैं, और जो आज की डिजिटल जेनरेशन है शायद उनको ये मालूम नहीं होगा, क्योंकि जब ये विवेक बिंद्रा की स्टोरी आई थी तो लोग संदीप माहेश्वरी पर बहुत बिलीव करते थे, लेकिन जब हमने स्टोरी की थी, हमने महेश्वर पेरी के जो ट्वीट्स थे और जो उन्होंने कहा था उसके ऊपर हमने ये पूरी स्टोरी बनाई थी, जिसको बहुत लोगों ने पसंद भी किया था। आज हम महेश्वर पेरी के साथ बैठे हैं टू डिस्कस नॉट ओनली विवेक बिंद्रा, नॉट ओनली द स्कैम्स दैट हैव हैपेंड पहले, बट बच्चे क्या कर सकते हैं इसके बाद, क्योंकि सिचुएशन आज बहुत खराब है। लेकिन उससे पहले महेश्वर जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस हियर ऑन देशभक्त। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जनरली तो होता है कि हम यहां एक प्रथा फॉलो करते हैं जहां आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, बिकॉज आई रियली लाइक्ड आपने अपना जो ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन लिखा है वो क्या बहुत इंटरेस्टिंग है। एंटरप्रेन्योर, एजुकेशनिस्ट, हसलर, बाय एजुकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बाय प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट करंटली। उससे पहले मीडिया, इसका मतलब मीडिया बहुत अच्छा समझते हो, 1995 टू 2009। उससे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर 1991 टू 1995। घाट घाट का पानी पी के रखा है आपने। And my entrepreneurial journey started in 2009. Careers 360 is India's largest higher education discovery platform. Careers360.com, where 400 million sessions happen every year. 60 million students and parents visit each year. 5 million students register and use our tools and products every year. आपको देखकर लगता नहीं है कि इतना कुछ millions of students depend on your platform. ना आपके पास बॉडी है, ना आपके पास वो काला वाला चश्मा है, ना आपके पास वो चेन है या वो स्टाइल है जिस तरीके से बड़ा बिजनेस बात करते हैं आजकल जो एजुकेशनिस्ट होते हैं। तो सबसे पहले महेश्वर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो ये देख रहे हैं देशभक्त पर, व्हाई शुड दे बिलीव यू, और आपकी बात और ये जो हमारा लंबा सा जो कॉन्वर्सेशन होने वाला है उसको वो क्यों सुने? आई थिंक जो बच्चे से आज के दिन में जो लोग बात करते हैं वो कुछ बेच रहे हैं, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूं। दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। दूसरी बात ना, मैं बच्चों को अलर्ट करता हूं कि क्या क्वेश्चंस पूछे, कितने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे। मेरा प्लेटफॉर्म क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, ऑल थ्रू डेटा। हम आज तक कोई ओपिनियन नहीं देते हैं, सिर्फ डेटा दिखाते हैं, और वो डेटा से हम बच्चे से ये बोलते हैं कि देखो आपको ये क्वेश्चन पूछने चाहिए, कहीं कोई कॉलेज जा रहे हो, कोई कोर्स पकड़ रहे हो आप, या कहीं भी आपको पढ़ना है, तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर यू सपोज टू आस्क। हम बच्चों को ऐसे ही, माने वी ओनली टेल देम दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क। देखो, ये सब तो चीजें कोई बंदा ऐसे में भी आकर बोल देता। हमारी जनता है ना, बहुत ही देशभक्त की जो फैमिली है ना, दे आर वेरी 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 शार्प पीपल। दे विल से अच्छा, दिस इज अ पेड इंटरव्यू, यू हैव गॉट समबडी टू सिट विथ यू। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, एंड आई रियली रियली वांटेड टू गेट इनटू दिस, आई फील अ लिटिल ओल्ड। मुझे लगता है कि यार आज की जनरेशन को ये बात मालूम होना चाहिए, एंड आई डोंट वांट टू साउंड ओल्ड व्हेन आई से दिस। लेकिन जब हम लोग रिपोर्टिंग करते थे
सबसे बड़ा जैसे आज विवेक बिंद्रा की जैसे बात होती है, सबसे बड़ा जो एजुकेशनल स्कैम हुआ था और सबसे बड़ा जो भिड़ंत हुआ था, और ये संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा से 10 गुना ज्यादा था, कोर्ट कचेरी हुई थी और बहुत कुछ हुआ था, एंड दैट वाज द वेरी वेरी फेमस IIPM अरिंदम चौधरी केस। लोग अरिंदम चौधरी को तो याद रखते हैं, IIPM को तो याद रखते हैं, वो केस क्या था उनसे अगर पूछो आज भी उनको याद होगा, लेकिन महेश्वर पेरी का शायद नाम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। So before we go into Bindra, before we go into the educational scam that is happening, before we go into the plight of students, जो आज बच्चे क्या करें आज के बच्चे, उससे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा विद दिस होल IIPM का जो स्कैम था। हमें थोड़ा सा बताइए और तब हम उसको कंपेयर करेंगे कि तब का 10 साल पहले का स्कैम और आज का स्कैम में फर्क क्या है, लेकिन था क्या वो स्कैम, आप उसमें कैसे इन्वॉल्व हुए? तो IIPM एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था दिल्ली में और उसके 18 कैंपस थे और मेरे हिसाब से शायद 5 से 10 हज़ार बच्चे एडमिशन करता था हर साल। और इनका प्रॉमिस यही था कि अगर आपको IIM में सीट नहीं मिलेगा तो हमारे पास आ जाइएगा, हम IIM से अच्छे इंस्टीट्यूशन है, बियॉन्ड IIM, थिंक बियॉन्ड IIM से उनका ऐड था। हमारा प्लेसमेंट 100% है और हम आपको मिनिमम 10 लाख रुपए तक सैलरी का नौकरी दिलवा पाएंगे अगर आप हमारे पास आ रहेंगे। इनका टारगेट ऑडियंस एक ही रहता है, जो अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं फॉर वॉट एवर रीजंस, राइट, कोचिंग में शायद नहीं गए तो कैट अच्छा क्रैक नहीं कर पाए, तो दे ऑलवेज अपील टू वन सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जो Tier 2 Tier 3 टाउन से आते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा पहुंचता नहीं, जो वो सिर्फ ऐड देख के मान लेते हैं कि ये ऐड जो एडवर्टाइजमेंट में जो है वो सही है, और इनका ऑडियंस वही रहता है विच पॉसिबली डिड नॉट गेट इनटू अ गुड बी स्कूल नॉर कुड गेट अ गुड जॉब। ठीक है, तो उनका ये सब का टीजी, अगर आप विवेक बिंद्रा भी देखिएगा, IIPM भी देखिएगा, उनका टीजी एक ही रहता है, अनइन्फॉर्म्ड पीपल, जिनको नौकरी नहीं लगी है, जिनको अच्छी पढ़ाई शायद नहीं मिली है या अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिली है, और उनको कैसे टारगेट करें। और उनको 2 तरह की प्रॉमिस दी जाती है कि आप हमारे पास आइएगा, इतना पैसा खर्च कीजिएगा, हम आपको इतने हर महीने कमाने की चांस दिलवा पाएंगे हम। सो IIPM के मॉडल पर पहले विवेक बिंद्रा पर आते हैं अभी, तो IIPM के मॉडल में क्या स्पॉट किया आपने, हाउ वाज दैट अ स्कैम? सो एवरीथिंग, पहले वो बोलते हैं कि MBA दे रहे हैं, वो MBA नहीं दे पाएंगे बिकॉज इट्स नॉट वो AICTE के रेगुलेशन के हिसाब से इट्स नॉट रेगुलेटेड, तो वो MBA नहीं दे पाते हैं, पर उनका ऐड में MBA बात करते हैं। दूसरा, दे आर नॉट एज गुड एज IIMs, पर दे ऑलवेज यूज द नेम IIMs, और नाम भी IIPM, IIM, ऑलमोस्ट P बीच में आ गए ना, तो IIM जैसे, राइट। 3, दे टॉक ऑफ 100% प्लेसमेंट, वो गलत है। 4, दे टॉक ऑफ ए सैलरी, मीन सैलरी विच इज रॉन्ग, कंप्लीटली झूठ था वो। 5वां, वो बोलते थे कि हमारे इतने फॉरेन इंस्टीट्यूशन से हमारे टाई अप है, वो भी गलत था। 6, दे यूज्ड टू टेक नेम्स ऑफ कंपनी जहां इनके बच्चे गए थे, वो बच्चे ना 10 साल के बाद घूमते फिरते कहीं पहुंच गए और ये क्लेम करता है कि मेरा बच्चा उधर काम कर रहा है। सही है कि बच्चा उधर काम कर रहा है, पर IIPM से प्लेसमेंट नहीं हुआ है वो। ओके, ठीक है, तो एट एवरी लेवल देयर वाज अ लाई। एक और जो सिमिलैरिटी मुझे दिखती है, एंड विल कम टू दिस केस, टुडेज केस लेटर, बट द फ्लैम्बॉयंस एंड द यूज ऑफ लॉ, आपके ऊपर भी डेफेमेशन किया गया, तो टेक अस थ्रू दैट जर्नी। चलो, आपने देखा कि ये बंदा स्कैम कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, आपने आवाज उठाई, फिर क्या हुआ? तो एक्चुअली ये पूरा किस्सा शुरू हुआ था 2009 में। 2009 में मैंने एक आउटलुक में एक आर्टिकल लिखा था, जहां मैंने बोला था कि बिजनेस ऑफ बी स्कूल्स करके मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और उसके बाद 2009 में ही मैं आई वॉज मूविंग आउट ऑफ आउटलुक, मैं आउटलुक से निकल के करियर 360 शुरू करने वाला था। ठीक, और मेरे जर्नलिस्ट करियर 360 में 20 बी स्कूल्स को एक क्वेश्चनर भेजी थी, जहां उन्होंने पूछा है कि बेसिकली आज कि आप कैसे एडवर्टाइजमेंट देते हो, माने व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो बेसिकली पिक्ड अप ऑल एड्स ऑफ मल्टीपल बी स्कूल्स, एंड हमने बोला है कि क्वेश्चन तो भेजेंगे टू इंश्योर दैट द करेक्टनेस ऑफ एड इज करेक्ट, एब्सोल्यूट, राइट। IIPM ने मेरे अगेंस्ट जाके दिल्ली हाईकोर्ट से एक इंजंक्शन लाया था, विच मीन्स दैट इवन मेरे मैगजीन पब्लिश होने से पहले ही इंजंक्शन आ गया था कि IIPM के बारे में कुछ ना लिखे। और ये हुआ था अप्रैल में, मार्च 2009 में हुआ था मेरे हिसाब से। तो वंस इंजंक्शन कम्स एज जर्नलिस्ट, और मेरा मतलब यह है कि अगर आप जर्नलिस्ट रहते हो ना, कोई भी इंजंक्शन आपके सर पे नहीं रहना चाहिए, आप उसको वेकेट करवाना चाहिए। अच्छा, है ना।
तो मैंने एज करियर 360 आई वेंट टू द हाई कोर्ट। 4 महीने मैंने इन्वेस्टिगेट किया वो स्टोरी, बिकॉज नाउ आई वांट टू गो टू द हाई कोर्ट एंड गेट द इंजंक्शन वेकेटेड। इट मीन्स कि जो कोर्ट ने मेरे पे रोक लगाई थी, वो रोक को निकालना है। इंजंक्शन इज एसेंशियली दैट कि मैं आईआईपीएम के बारे में कुछ नहीं लिखना चाहिए। दैट इज व्हाट कोर्ट हैड सेड। तो मुझे वो रोक निकलवाने के लिए वापस कोर्ट के पास जाना था। तो 4 महीने मैंने पूरे जर्नलिस्ट को लगा दिया था और बताया था कि मुझे इतना निकालो आईआईपीएम से कि कोर्ट का कॉन्शियस हिल जाए और वो वेकेशन दे दें मुझे। तो उनका जब भी वो इंजेक्शन लिए थे, ऑब्वियसली दे गेव अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू से कि हम ये है वगैरह वगैरह। वी पिक्ड अप ऑल द डॉक्यूमेंट दैट दे सबमिटेड इन द कोर्ट, वर्कड अगेंस्ट देम ऑन द डॉक्यूमेंट दैट सबमिटेड, और उसके बाद हम दिल्ली हाई कोर्ट पे गए थे और बोले थे कि देखो ये सब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इनका प्लेसमेंट 100% नहीं है, इनका एमबीए नहीं है, और उसमें एआईसीटी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सबको हमने घसीटा था। इनका एंड कंपनी जो आप वो बोलते हैं, वो कंपनी से मना करते हैं कि इनका कहीं प्लेसमेंट हुआ है उनके पास। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से इनका पार्टनरशिप बोलते हैं, वो फॉरेन यूनिवर्सिटी का पूरा लेटर्स मंगवाए थे 10-12 यूनिवर्सिटीज के, जो उन्होंने बोला कि हमारा इनसे लेना देना कुछ भी नहीं है। ओके, वो सब देख के तभी हमने दिल्ली हाईकोर्ट में बोला अभी बताइए आप ये रोक निकालोगे या रखना चाहिए, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने तभी हमें एक ऑर्डर दिया था। सिर्फ वेकेशन ना, इट्स नॉट सो इजी बिकॉज क्वॉशिंग द ऑर्डर बोलते हैं, वो क्वॉशिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू नीड टू आर्ग्यू एंड ऑल। तो द दिल्ली हाईकोर्ट मॉडिफाइड द अर्लियर ऑर्डर और मॉडिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम समझ गए कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपको ये पब्लिश करना चाहिए बिकॉज ये सब अब जो दिखा रहे हैं वो सही है। तो वो इंजंक्शन ऑर्डर को, जो रोक हम पे लगाई गई थी, उसको मॉडिफाई करते हुए बोला गया था कि आप पब्लिश कर सकते हो एज लॉन्ग एज आईआईपीएम हैज अ राइट टू रिस्पॉन्ड टू दैट विद इन हाफ ए पेज एंड यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड टू दैट हाफ ए पेज अगेन विद योर ओन सबमिशंस। तो इट्स एज गुड एज वेकेटिंग द ऑर्डर, विच इज व्हाट हैपेंड। सो दैट वाज इन 2009 जून में। जब ये वेकेशन खत्म हो गया था, माने द इंजंक्शन वाज वेकेटेड कंप्लीटली, तभी हमने पहला स्टोरी किया था आईआईपीएम बेस्ट ओनली इन क्लेम्स। तो तब तक आईआईपीएम बेस्ट बोलता था, हमने बोला बेस्ट ओनली इन क्लेम्स। दैट वाज द स्टोरी दैट वी डिड। वो स्टोरी में हमने ये जो कुछ भी हमने 4 महीने में इन्वेस्टिगेशन किया था वो पूरा पब्लिश कर दिया था। उनका एक फुल पेज टाइम्स ऑफ इंडिया का निकाला था, जहां उनके 15-20 क्लेम रहते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज, प्लेसमेंट, दिस दैट, वो पूरा रहता है। हर एक का एक करके देन वी यूज्ड टू पब्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगहम हैज सेड दिस, आईएमए हैज सेड दिस एंड सो ऑन सो फोर्थ। हर चीज का दीस पीपल अगर ये बोलते हैं कि ये पूरे कंपनी हमारे पास प्लेसमेंट के लिए आए थे, तो हमने वो कंपनीज का रिस्पॉन्स डाल दिया था कि इन्होंने ये 5 नाम दिया, ये 5 नाम के ये रिस्पॉन्स है। हमने कुछ ओपिनियन नहीं दिया उसमें, सिर्फ फैक्ट्स डाले थे। और जिस दिन वो हुआ था, देन ऑल हेल ब्रोक लूज। हर जगह मेरे पास केस आ गए, एक गुवाहाटी में, एक चंडीगढ़ में, एक देहरादून में, दिल्ली में। तो एक एजेंट फाइल करता है, एक एम्प्लॉय फाइल करता है, एक ये बंदा फाइल करता है, एक अलग कंपनी फाइल करती है। सो ऑल ओवर द प्लेस द केसेस स्टार्ट फाइलिंग अप एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। यू नो, वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर आकाश, ये आईआईपीएम के केस में मैंने कुछ केस नहीं डाला है, मैंने सच लिखा था। केस उन्होंने डाला था, केस उन्होंने हार गए थे, उसलिए बंद वो अपने करतूत से हुए थे। अगर वो केस नहीं डालता है तो मेरा स्टोरी रहता है। ये विवेक बिंद्रा के केस में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, अभी आते हैं उस पर। Why do these people survive? Institutions like IIPM, because there is no stamina from the common man or even from a big organization like yours or mine to fight these cases to the end. If somebody stands and says, I will take this to the logical end, these guys will be over. You need someone who has the information, access, power, and intelligence. That's me completely. These people have been going around and filing cases and settling them and ensuring that no one opens their mouth. I am saying, I will be the one to bell the cat. I am belling the cat. Absolutely. These are your words. Absolutely. So what? So ये सब केस हुआ, but so how did it end? फिर मैंने एक होता है कि भाई जनरली क्या होता है आज के डेट में, मैंने सच लिखने की कोशिश की, किसी ने मेरे खिलाफ केस किया, मैं बस उस केस से किसी तरीके से मर के बच गया। You turned the table completely on the other side and you shut down these guys. How did that happen? So जब भी ये अलग-अलग केस आए थे, उन अलग-अलग केस में ना अलग-अलग पॉइंट्स उठा रहे थे ये लोग। लाइक कामरूप गुवाहाटी में लोगों को पता नहीं 100 करोड़ का केस था मेरे अगेंस्ट। द डेफेमेशन केस वाज 100 करोड़ रुपीस। ये 100 We are talking about 10 years ago. 10 years back. जब ये 100 करोड़ बोलते हैं ना, लोग हिल जाते हैं। हाँ। मैंने बोला 100 करोड़, अभी देखो 1 करोड़ के केस में डर जाता हूं बिकॉज मेरे पास 1 करोड़ ही है। अभी 100 करोड़ मैं डूबा हुआ हूं, अभी क्या करेगा वो? समझ गए ना आप? तो व्हेन ही पुट 100 करोड़ केस एंड ऑल, आई वाज नॉट वरीड एट ऑल। ये चंडीगढ़ में क्रिमिनल केस था, देहरादून में क्रिमिनल केस था। तो हमने क्या किया, आई ओनली हैड वन लॉयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जब भी आप ऐसे बैटल लड़ते हो, आपको ना यू नीड टू ट्रस्ट वन सिंगल लॉयर।
जो आपके सच्चाई पे पूरा बिलीव करे. Don't trust the judicial system as much as it. माने ideally you should trust the judicial system, but you need to trust people within the judicial system who will take you through. Sure. So I had one single lawyer who is now a high court judge, thankfully. Or for me, I would have preferred him to a lawyer, honestly, personally. And हर केस में ना the same lawyer used to go and represent me. गुवाहाटी में जाते थे, चंडीगढ़ में जाते थे, देहरादून में जाते थे, दिल्ली में आते थे, हैदराबाद में जाते थे, हर जगह मेरा एक ही लॉयर था. एंड वी स्टार्टेड विनिंग केसेस. लाइक उत्तरांचल में एक केस था मेरे अगेंस्ट जहां क्रिमिनल कंप्लेंट था. नाउ क्रिमिनल कंप्लेंट, जस्ट इमेजिन आकाश, वो दिन में मैंने, वी आर टॉकिंग ऑफ 2010, दे सेड ए समन वाज सर्व्ड ऑन मी टू अपीयर इन बिफोर द कोर्ट 3 times एंड आई डिनाइड द समन्स. उसीलिए नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट आया था मेरे अगेंस्ट और मेरी वाइफ के अगेंस्ट. द थिंग इज, मैं इतने समन ले रहा हूं हर जगह से, ये अकेला क्यों नहीं लूंगा मैं? मेरे पास सर्व नहीं हुआ था वो. द ओनली थिंग दैट वाज सर्व्ड ऑन मी वाज द अरेस्ट वारंट. That's how it is played. समझ रहे हो ना आप? क्योंकि मैं बाकी 4 केसेस का समन लूंगा और इसका नहीं लूंगा. तो आई वेंट टू द उत्तरांचल हाई कोर्ट एंड मैं बोला ये प्रॉब्लम है, दिस इज हाउ इट इज. इट वेंट ऑन फॉर 2 years. द केस वेंट ऑन फॉर 2 years. मैंने अपने लॉयर से एक बोला था कि देखो इधर मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस इज ए शॉर्ट केस ऑफ माई अरेस्ट. And I won't go there. You need to go to the High Court or Supreme Court and deal with it. उत्तरांचल हाई कोर्ट सीधा चले गए थे, asking for a vacation of that whole thing and then dealing with that. चंडीगढ़ में एक ऐसा चल रहा था, दिल्ली में चल रहा था, कामरूप में चल रहा था. हर जगह हम केस जीतते गए. 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे, पर जीतते गए. 2014 में एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, which essentially said that IIPM is not a B school and it cannot claim itself to be a B school and it must stop using the thing and वगैरह वगैरह. तब तक उत्तरांचल हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आ गया था कि जो महेश पेरी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं. आज तक आपने कुछ भी प्रूफ नहीं दिखाया कि वो जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं. यू कैन टॉक ऑफ द इंटेंट बट यू कांट टॉक ऑफ द ट्रूथ. Correct. एंड ट्रूथ इज अल्टीमेट डिफेंस इन डेफेमेशन. तो सत्य में जयते, इंडिया बोलता है सत्य में जयते, तो ये सत्य बोल रहा है तो इसको क्यों परेशान कर रहे हो करके दे क्वैश द ऑर्डर बाय प्रेजिंग माय एफर्ट्स टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ. When all these things happened, दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर आ गया था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ऑर्डर आ गया था, उत्तरांचल हाई कोर्ट ऑर्डर आ गया था, तभी मैंने सुप्रीम कोर्ट में 2016 में गया था मैं. और मैंने बोला कि देखो इतने केस में लड़ रहा हूँ, 14 केस थे तब तक आसपास में, पूरा मिला के ऊपर नीचे आगे पीछे करते हुए. बोला कि इतने हाई कोर्ट में तो मैं जीत गया. नाउ कैन यू प्लीज ब्रिंग ऑल द केसेस अंडर वन रूफ इन सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट एंड विल फाइट इट हियर, बिकॉज मैं उधर इधर भाग नहीं पा रहा हूँ. वेयरएज दैट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन. 2016 में मैं सुप्रीम कोर्ट गया था. Now Supreme Court गया था, I was very clear of what will happen because Supreme Court now it can go beyond the mandate of an appeal and say कि ये क्या कर रहा है, इसको तो अंदर डालो. बोल सकता है, जैसे सहारा में हुआ था. Correct. सहारा में they were asking for refund. These people arrested him, right? So when I went to the Supreme Court, Arindam Chaudhary got a wind of it. He obviously was talking to me saying महेश जी withdraw करेंगे, settle and all. मैं बोलता सेटलमेंट क्या है? तूने केस डाला है, तेरे को विड्रॉ करना है. मैं तो डिफेंड कर रहा हूँ अपने आप को. आर यू सेइंग कि आप मुझे मारते रहोगे, मैं ऐसे मार खाते रहूँ? वो तो नहीं होगा ना मेरे साथ. जब तक आप मेरे अगेंस्ट केस रहेगा मैं लड़ता रहूंगा. आपको विड्रॉ करना है तो कर लीजिएगा. सो व्हेन आई वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, he went to the Supreme Court and the lawyer said कि we are withdrawing all the cases against Mahesh Papiri and Career 360. So that's how this entire battle 2009 में शुरू हुआ था, 2016 में खत्म हुआ था. 7 साल, शायद 250-300 hearing. That's a lot. Right? Many times appearing personally. But we went through the whole thing. और मेरा इसमें एक ही है आकाश, यू नो, जर्नलिस्ट को भी बोलता हूँ मैं, और मैंने बिकॉज आई बीन पब्लिशिंग मैं बोल सकता हूँ. आई थिंक थोड़ा बहुत वो हिम्मत है मेरे में, मैंने हक है मुझे बोलने में. मुझे जब भी IIPM के बारे में लिख रहा था, मुझे पता था कि ही विल कम आफ्टर मी. बिकॉज जैसे मेरा लॉयर बोल रहा था कि महेश, किसी को कुछ, मैंने उसका बैलेंस शीट देखा था, बोला महेश ये 500,000 करोड़ का धंधा है, जब ये उसका पेट पे मार रहा है ना तो वो पीछे पड़ेगा तेरे. आर यू श्योर अबाउट दैट? मैं बोला हाँ सच हूँ. मैंने सी इफ यू हर्ट समवन मॉरली और एथिकली ना फर्क नहीं पड़ता है, बट पेट पे मार रहे हो ना वो पीछे पड़ने वाला है आपको, उनका धंधा बंद होने वाला है उनका. ठीक है, तो ही विल कम आफ्टर यू. When I was writing, I was prepared that I'll have cases. So I was extremely careful in the use of words. There was never an opinion. It was always facts. Facts. और जब भी facts के साथ जाते हो, no opinion ना, अलग बात होती है. That's a valuable lesson for me also. So let's come to now Vivek Bindra, because the similarities a lot.
शुरुआत करते हैं ये विवेक बिंद्रा के केस में, और ऑफ कोर्स आप जो इन्वॉल्व हुए हैं, ऑल्दो यू डोंट वांट टू डायरेक्टली गेट इन्वॉल्वड, एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन जो शुरुआत है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने आर्टिकल छाप दिया होता हाइपोथेटिकली, आईआईपीएम को कुछ थू कर दिया आपने, एंटी लिख दिया, वैसे तो स्कैम ऑर्गेनाइजेशंस बहुत होते हैं, और उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया होता, मे बी द स्टोरी वुड हैव एंडेड इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वे, बट ही डिसाइडेड टू चैलेंज यू। संदीप महेश्वरी ने भी विदाउट किसी का नाम लेकर वो बोला था, खैर आपने तो फिर ट्वीट करके पूरा नाम लेकर ही बोला था, वो दूसरी बात है, बट हैड ही नॉट रिस्पॉन्डेड दिस केस माइट नॉट हैव ब्लोन अप ऑल्सो। तो इन लोगों ने ये जो स्कैम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सो इनमें क्या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे पास लॉ है, मेरे पास लॉयर्स है, मेरे पास पैसा है, मैं किसी को भी दबा दूं जो मेरे बारे में बोलेगा? वो तो है। आज के दिन में मोस्ट पीपल हु हैव मनी आर इन्फ्लुएंशियल। व्हेन आई से इन्फ्लुएंशियल, आइदर इन्फ्लुएंस डायरेक्ट रहेगा या उनका पैसों का इन्फ्लुएंस रहेगा। माने यू कैन बाय ओवर लॉयल्टी, बाय ओवर रेपुटेशन एंड ऑल। तो it can be IIPM, because IIPM जब मैंने लिया था, not a single newspaper was willing to publish my side of the story. Because he was giving ads to the newspapers. Absolutely. Also. In fact, Pioneer, which is owned by Chandan Mitra, the BJP MP, published a story against me. आप समझ रहे हो ना? So that's because Chandan Mitra and Arindam Chaudhary were friends. तो जब भी आप ऐसे केस लेते हो, you should be prepared for the negative press to begin with, before it turns around to be a positive press. आपको डरनी नहीं चाहिए इसमें। अगर डरते हो तो इसके अंदर घुसना मत चाहिए। Because the worst thing that will happen in these cases is, आप इसके बारे में लिखोगे और बाद में उसको apologize करोगे ना, he'll become a Frankenstein. Yeah, true. It's better don't touch it. Let him remain where he is. If I'd given up on IIPM and apologized, na, IIPM would have had 100 campuses today. True, true. So that's a thing for me. अगर मैं उसमें घुस रहा हूँ, तो I should be very clear कि ये मेरे पीछे पड़ने वाले हैं, and I cannot give it up. And in this case also, Vivek Bindra case, I'm not going to give it up. I've taken it up on behalf of the students. जब तक वो बच्चों को पैसा नहीं मिलेगा, मैं पीछे पड़ा रहूंगा। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू दैट। मैंने जब एपिसोड बनाया था, जब हम लोग ने संदीप महेश्वरी वर्सेस बिंद्रा वाला एपिसोड बनाया था, हमने संदीप महेश्वरी के स्टेटमेंट्स पर डिपेंड नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता था आपने क्या किया है आईआईपीएम में, और मैं जानता था कि आप वैसे ट्वीट्स नहीं लिखोगे जब तक ना आप बहुत श्योर हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अभी तक जो आपने जो स्टडी किया, क्योंकि ऑब्वियसली जस्टिस हैज नॉट बीन डन, एक्सपोज हुआ है कोई बंदा, लेकिन उसके बाद भी एपिसोड्स आ रहे थे। अभी लास्ट इंटरेस्टिंगली, जब से आप लोग ने केस वगैरह फाइल किया है ऑफिशियली, मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस, बट 12-13 दिनों से कोई एपिसोड नहीं दिखने को मिला है। आई डोंट नो वेदर दैट मैन इज हैविंग सम थॉट्स, बट आपने व्हाट इज इट दैट यू हैव अंडरस्टूड? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को यह समझाना कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि लोग अभी भी नहीं मानने को तैयार हैं। Remember, you are dealing in a completely different zone than 10 years ago. वहां तो कम से कम लोग फैक्ट्स देखते थे, आजकल फैक्ट्स देखकर भी वो आपकी बात ना माने। What are the facts? See, फैक्ट ये है कि ये इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट जो प्रोग्राम है IBC जो बड़ा बिजनेस देता है, उसमें 2-3 प्रॉमिस किए गए हैं कि आप ये पढ़िएगा, हम आपको इतना केपेबल बनाएंगे कि आप महीने में 1 लाख से 20 लाख तक कमा सकते हो। महीने में, ठीक है। अरिंदम यूज्ड टू से 10 lakhs a year, ये महीने में 1 से 20, राइट। और इसके लिए कौन बेचता है इन्हें? 30,000 जो कमाता है उनका ऑफिस में, वो बेचता है। अगर 30,000 रुपए कमाने वाला है, इनको 1 लाख से 20 लाख, तो वो 30,000 का नौकरी क्यों कर रहा है? कोई पूछ नहीं पाता है। द इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज नॉट समथिंग दैट पीपल वांट टू आस्क। A guy who is earning 30,000 rupees comes and tells you that you can earn 1 lakh to 20 lakh if you do a course. Then why don't you do a course first? Right? It starts from there. दूसरी बात ना, इनमें ये एक और वीडियोस में हर जगह इसने बोला है कि अगर आप नहीं कमाओगे तो पैसा वापस, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं। वीडियोस में है, बहुत कुछ वीडियोस है, वो हमने वीडियोस में सबमिट किए हैं पुलिस केस में, है ना। तो द थिंग इज ए प्रॉमिस एंड अ डिलीवरी। ए फेल्ड प्रॉमिस and to that extent a refund is warranted. The problem is in the entire this thing ना, एक उन्होंने बोला है कि मेरे पास ये सब प्रोफेसर है, उसमें नितिन गडकरी साहब का फोटो डाल दिया उन्होंने, रितेश अग्रवाल जो ओयो रूम्स का है उनका फोटो डाल दिया उन्होंने, किरण मजुमदार शाह का फोटो डाल दिया उन्होंने। मैं किरण मजुमदार शाह को लिखा था बिकॉज मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने बोला नो वी नेवर एग्री टू बी अ प्रोफेसर, वी आर नॉट अ प्रोफेसर, पर उनके प्रोफेसर लिस्ट में किरण मजुमदार शाह का नाम है। गजब, समझ रहे हो ना। तो ये बड़े बड़े नाम डालते हो, क्योंकि वो बड़े नाम डाल के ये बच्चे जो है मान लेते हैं, बिकॉज ये नाम है, फोटोज के साथ है।
सो इट मेक्स ए सेंस ऑफ बिलीवेबिलिटी सेइंग अच्छा सही में रितेश मलिक रितेश अग्रवाल पढ़ा रहा है, नितिन गडकरी साहब इनके साथ एसोसिएटेड है, किरण मजूर एंड द नेम्स आर ऑन एंड ऑन एंड ऑन, केंटारो के कोई है, अग्रवाल पैकर्स के कोई है, पर कोई भी नहीं है, दे वर नॉट प्रोफेसर्स देयर। कहीं इंटरव्यू दिया होगा जैसे आपने मेरे से इंटरव्यू लिया है और बाद में आप बोल सो you can't call me a professor in your program later on, right? मैं एडिटर को बोल दूंगा ना, वो कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ देशभक्त। ठीक है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। एक सिस्टम क्रिएट किया है उन्होंने, जहां एक प्रोग्राम बनाया जहां इट्स अबाउट 75,000 रुपीज से 1 लाख बोलते हैं। बाय द वे वो 1 लाख नहीं, आपके पास 30,000 रहेगा ना, तो वो 30,000 भी लेके आपको बना लेते हैं आईबीसी, बिकॉज उनको पहले पैसे आपके हाथ से निकालना है। सो उसके बाद व्हाट इज दिस होल, डू किड्स गेट दिस कि बिजनेस के नाम पे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग ही करवा रहे हैं? वो बच्चों को समझ में आता है ये वाला बात, ये 1+1 है। जैसे मैंने जब ये केस मैंने अपने हाथ में लिया था, 2000 बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आए थे, 2000 बच्चे, ठीक है। 700 बच्चे डॉक्यूमेंट के साथ मेरे पास, पूरे डॉक्यूमेंट, विच मीन्स उनका आईबीसी एग्रीमेंट, उनका पेमेंट फी पेमेंट रिसीट विद बड़ा बिजनेस, द लोन दैट दे हैव टेकन टू फाइनेंस दैट, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ 700 बच्चे ने इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में जहां हमने पुलिस स्टेशन में फाइल किया था, डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट किया हमने। हाउ मच मनी हैज ही मेड? I don't know how much he's made, but I can tell you how much is collected. 300 crores plus. Over a span of 2 years. I have 2 2 years. साल में 300 करोड़ रुपए। Yeah. ये आईबीसी से सिर्फ। IBC We are only talking about कोर्स बेच के। We are not talking about other sources of revenue or overall. I won't know the breakup on that, right? But the turnover of this thing largely, because he was only running IBC in these 2 years, largely, अभी भी IBC के हिसाब से चलते रहता है, is about 300 crore rupees. And that business is still on right now as we speak? See, he says he's withdrawn, पर मुझे when I see some of these things, मेरे पास ऑडियो आते रहते हैं कि बेचते रहो, चिंता मत करो, हम सब ठीक कर लेंगे, because he's still pushing. See, अभी क्या है ना, उनका कैश फ्लो खत्म हो गया, because people are getting more aware of it. जैसे बच्चों को ये इंटरव्यू करने का वही पॉइंट है, exactly, that they get more aware of. और जितना आपका इंफॉर्मेशन मार्केट पे जाता रहेगा, उनका उतना सेल गिरता रहेगा, या जो बच्चे खरीदने वाले हैं ना, और 10 क्वेश्चन पूछेंगे बिफोर दे बाय इट। आज कोई अगर विवेक बिंद्रा का वीडियो देखता है, उसे क्या सवाल पूछना चाहिए? I'll put this as a clip out. द सिंपल थिंग इज दिस, आप ना एक बच्चे को सामने खड़ा करके इसने 50 लाख कमाया, वो जब भी बोलोगे ना, दैट्स एनेक्डोटल। आप उनसे पूछेगा कि आपके पास कितने बच्चे आए थे और कितने बच्चे आप क्या कमा रहे हैं। एक बच्चे के स्टोरी पे जब भी जाओगे ना, तो वो एग्जाम्पल वो निकाल ही लेते हैं, अपने अंदर से कोई निकाल लेते ठीक है। हैं, वो गलत है। जब भी जैसे IIM जब भी प्लेसमेंट बात करता है, वो बोलता है 100% प्लेसमेंट, आई हैड 300 स्टूडेंट, 300 बच्चे प्लेस किए और ये सैलरी पे प्लेस किया है। ठीक है। अगर विवेक बिंद्रा से कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो आप ये पूछना चाहिए कि आपके पास कितने बच्चे आए थे, कितने बच्चे पढ़े हैं, कितना पैसा दिया है और कितना प्लेसमेंट पे हुआ है, कितना कमा रहे हैं आज के दिन में। जब भी आप वो बोलोगे ना, तो वो जब भी पूछेंगे ना, तो उनका पूरा बाहर आ जाएगा। और बच्चों को ये कैसे माने, जब आपके पास वो किड्स आए, ये जो 2000 आपके साथ व्हाट्सएप पर आए और 750 जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिया, उनको ये बात कब समझ में आई कि ये कोर्स के नाम पर तो मुझे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाला एजेंट बना दिया है कि अच्छा 2 और अटैच कर दो, फिर 2 और अटैच कर दो? ये कब समझ में आया उनको? जब भी सी, एंड दिस इज नॉट समथिंग कि मैंने डिस्कवर किया था, यू नो, आई ओनली क्रिएटेड अ ग्रुप और 2000 बच्चे आए थे, तो इनको पहले ही पता चल गया कि ये ठगे गए हैं, राइट? हाँ। द थिंग इज, जब भी आप वंस यू फिनिश द कोर्स और जब भी आप मार्केट में जाते हो और वो कैसे कमाना है वो बताते हैं ना, तभी समझ में आता है। और कभी भी ना ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग में पहला या दूसरा बेच जाते हैं, बिकॉज आपके रिश्तेदारों को बेच देते हो। जब भी तीसरा बेचना पड़ता है ना, तभी सबको निकल जाता है। इनफैक्ट आई हैव कपल ऑफ किड्स हु से कि सर मेरा पैसा चलेगा, पर मैंने 2 लोगों को बेचा है, उनको बहुत दुख हो रहा है, उनका पैसा दिलवा दो बस हमें, बिकॉज वो गिल्ट रहता है उनमें। So 2000 people came on a WhatsApp after you put this message out. संदीप माहेश्वरी ने एक्सपोज किया, हमने एपिसोड्स बनाए, आपने ट्वीट किया, आपके पास उतने में ही 2000 बच्चे आ गए, 750 विद डॉक्यूमेंट्स, एंड देन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में एक केस रजिस्टर होता है। जस्ट सो अब क्या, ये केस रजिस्टर होने के बाद क्या? So we filed the case last week. There is a process. One thing that you must all remember is the legal process takes its own sweet time. But I believe in the legal process. जैसे मैंने बताया था, जब भी मैंने IIM किया था, मैंने 7 साल पूरे by the time it closes. ये इतना टाइम लगने वाला नहीं है मेरे हिसाब से।
1.5-2 साल में पूरा खत्म हो जाएगा ये, बिकॉज इट्स अ क्लियर कट केस एज फार आप ऑप्टिमिस्टिक हो इस बारे में? I'm मैं very- लीगल सिस्टम में ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। No, because we're going through a different route. See, there are 3 things that I'm doing at this point in time, Akash ji. One is police complaint with economic offenses being. ठीक है। दूसरा, थोड़े बच्चे और पुलिस स्टेशन में डालने वाले हैं, वो मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा बिकॉज दोज पीपल विल बी अलर्ट। ठीक है। तीसरी बात ना, at some point in time, I will be filing a case in the Delhi High Court saying that this has to stop because see मेरा प्रॉब्लम क्या है ना ये सब में, it is not about विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा मैं जानता नहीं था। We'll get to that also. Yes, this is not about. Let's be very clear. We are not talking only about Vivek Bindra. इन्फ्लुएंसर्स लाइक आज के दिन में मेरी मैगजीन है, लेट्स अज्यूम कि मेरा 50,000 सर्कुलेशन ही है, ठीक है। मैं अगर कुछ लिखूंगा तो आई एम मेड अकाउंटेबल फॉर दैट अंडर द PRB एक्ट, अंडर प्रेस काउंसिल एक्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। इन्फ्लुएंसर्स को यू नीड टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर व्हाट दे सेल, not just what they say but what they sell. These people, influencers masquerading, people who are selling a product masquerading as influencers is a serious issue. अगर आप देखोगे तो आज के दिन में ना SEBI has gone after some influencers who are giving stock tips. Correct. और वो लोग ना they're also imposing penalty on them because if you have the influence to tell people कि आप ये stocks खरीदो and you don't take ownership of why you gave that stock tip, then you're answerable because वो लोग vulnerable हैं। Correct. ठीक है, तो मुझे ये एजुकेशन में भी ना there are far too many influencers who are selling products now. वो आता है, मैंने ट्यूशन लेते रहता है and then he suddenly says कि why don't you buy this product, it will work for you. You must disclose what is your interest in that. और अभी तो जो आप कह रहे हो वो बहुत दूर की बात है। अभी तो ये है कि मेरे पीछे फेरारी खड़ी हुई है, मेरे बगल में अच्छी लड़की है, या मैं स्मार्ट कपड़े पहना हूं, आई कैन चेंज योर लाइफ। तो टेल मी समथिंग, जब इतनी ब्रेजन, एक होता है सटल सेलिंग, आई कैन अंडरस्टैंड दैट्स अ लिटिल डिफरेंट, बट गाड़ी दिखाकर कोर्स बेचना, लाइफस्टाइल दिखाकर, एंड यू आर सेइंग दैट यू आर एनकाउंटरिंग बच्चे जो इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं। यू एंड आई मे फाइंड इट स्टूपिड, आई डू फाइंड इट स्टूपिड, बट इट्स एस्पिरेशन। जब भी आप वो विवेक बिंद्रा का स्पीचेस सुनते हो ना, और मेनी ऑफ दिस पीपल, नॉट जस्ट विवेक बिंद्रा, व्हाटएवर, बोलते हैं कि ये गाड़ी आप भी खरीद सकते हो, ये घर आप भी खरीद सकते हो। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्ट्स। हाउ डू यू सेल? You create a dream in people, a fantasy in people, and then start monetizing that fantasy. So just before we, because I said that this, of course, extended interview is not about Vivek Bindra, but आप कह रहे हो, please, आप कह रहे हो कि you are optimistic about the case going forward, and एक चीज जो मुझे लगा आप करने की कोशिश कर रहे हो, which is very very difficult मेरे ख्याल से, आप रिफंड करवाने की भी कोशिश कर रहे हो। Absolutely. जो कि उस समय अरिंदम चौधरी के साथ भी IIPM में रिफंड नहीं हुआ था। तो उसमें टू डिफरेंट केसेस एक्चुअली। जब भी मैंने IIPM के केस लड़ा था, आई रोट अ स्टोरी, ही फाइल्ड अ केस, आई वन अ केस अगेंस्ट देम। विक्टिम्स कहीं इन्वॉल्व नहीं थे। ओके ठीक है, ये केस जो कर रहे हैं, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, विक्टिम्स इन्वॉल्व है, बिकॉज द लार्जर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द मनी बैक टू द विक्टिम्स। Right. How much legally sound is this idea? I would also want the money to be back. लेकिन वो तो बोलेगा ये तो पैसे दे दिया है मैंने, कहीं लीगल क्लॉज में तो लिखा नहीं है कि मैं पैसा, उसमें है। अच्छा। A few of those things, the promises. See, the law doesn't just look at a document per se. It also looks at the student or the person who is being cheated and the person who's cheating them, right? And they have a view about it. So you always talk of not just the letter of the law, but the spirit of the law. So you are saying that justice, real justice will happen is कि जिन लोगों ने, जिन्होंने फाइल किया है, सिर्फ जिन लोगों ने फाइल किए हुए पार्टी टू दिस केस, उनको अपना पूरा रिफंड मिलना चाहिए। That is my hope. If the sense of justice prevail upon you. Absolutely. See, the reason why I made the victims fight this case, मैंने क्या किया विवेक बिंद्रा केस में, मेरा नाम कहीं नहीं है उसके अंदर, in the court papers, in the police papers and all, my name is not there. I ensured that a lawyer was provided. I ensured that the lawyer gave a sound advice. I ensure even yesterday also they had a meeting with the lawyer to understand what's happening, what's the update and all. So there is a group that's been formed and the lawyer keeps updating them of क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। Lawyer मेरे से, anything that is to be funded with the lawyer, I take care of it. But the decisions are taken by the students. Sure. And the reason why the students are in the forefront is, अगर my case file करता है तो उनको refund नहीं मिलता है, विवेक बिंद्रा शायद बंद हो जाता है, मुझे ना विवेक बिंद्रा भी बंद होना है और इनको refund भी मिलना है, दोनों करना है मुझे। I mean, I really hope that, क्योंकि आपको और हमें जो चीजें, मैं कभी कभी सोशल मीडिया देखता हूं और मैं सिर्फ अपना सर पकड़ के बैठता हूं कि
ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट सो इजी फॉर सच पीपल टू गेट अवे विद इट? एंड आई जस्ट होप दैट जस्टिस takes its course. But again, because we also want to be on track, this interview again not just being about either Arindam Chaudhary or Vivek, that's one part of it. Let's go to the broader aspect now. So बच्चे यहां जाते क्यों हैं? बच्चे यहां इसलिए जाते हैं क्योंकि और कहीं हो नहीं पाता है, avenues are limited. Let's go to the broader point कि यार बच्चों के साथ क्या किया जाए, बच्चे अपने फ्यूचर को कैसे ट्रैक करें, और इस जो प्रेशर कुकर एनवायरमेंट जो और बन रहा है उसके साथ क्या करें. I'd like you to first address, because you run Careers 360, आप इन चीजों के साथ डील करते हो. अभी हमने एक और एपिसोड रिसेंटली बनाया था where I talked about my personal failure when I failed in class 11. I come from a very 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 educated family जहां फेल होना is the biggest taboo in the world. And then I switched to arts, came first. मैंने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की थी, बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थी, और वो स्टोरी मैंने किया था when this girl committed suicide. She was the second case this year who committed suicide in Kota. Now that number is already up to 4 if I'm not wrong, if not 5. What do you do in such a situation? Is there a educated, अगर कल एक educated progressive minister आता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि ये कोटा और ये जो सुइसाइड फैक्ट्रीज हम जो क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट? सो मैंने इसको थोड़ा ब्रॉडली बताऊंगा. ठीक है. आप ना कोई भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जाके पूछिएगा कि एजुकेशन के लिए उनके फैमिली इनकम में से कितना परसेंटेज जाता है. वो 15-20-25% जाता है हर फैमिली में ना. वी इन्वेस्ट अबाउट 10 to 25% डिपेंडिंग ऑन योर इनकम लेवल्स इनटू योर चाइल्ड्स एजुकेशन. ठीक है. और वही बंदा अगर मंत्री बन जाएगा या ब्यूरोक्रेट बन जाएगा तो वो 3% करता है क्योंकि वो दूसरों के बच्चे हैं. सी, अगर इंडिया आगे बढ़ना है ना, यू मस्ट इन्वेस्ट इन योर चिल्ड्रन, यू मस्ट इन्वेस्ट इन योर यूथ. आप ना डेमोग्राफिक डिविडेंड बात करते हो एज ए कंट्री. आप मुझे बताइए डिविडेंड कहां मिलता है जहां आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो. इन्वेस्टमेंट करने के बाद डिविडेंड मिलता है ना. जस्ट बिकॉज यू आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री डजंट एंटाइटल यू टू अ डेमोग्राफिक डिविडेंड. You need to have a most populous country which is productive for its population. South Korea did that. They made their population educated and productive, employable. Right. So that is the problem. Agar if you want to invest more money in education, then education becomes more affordable. One, education becomes more accessible, which means there will be more quality supply. आज के दिन में because there is lesser quality supply, आपको अच्छे तरह के कॉलेजेस इतने कम है कि सब बच्चे उधर ही जाना चाहते हैं. सब बच्चे आईआईटी और एनआईटी क्यों जाना चाहते हैं? ठीक है. दूसरी बात ये भी बताऊंगा, पूरे पेरेंट्स सुन रहे हैं इसके बारे में. हर सिटी में, हर स्टेट में आपको कोई एनआईटी से अच्छा कॉलेज पढ़ा हुआ है, आप देखते नहीं हो उसे, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ एनआईटी और आईआईटी पे पड़ा रहता है. हर सिटी में दिखेगा, आप दिल्ली में देखेगा, मतलब कोई भी सिटी उठा के देख लीजिएगा, यू विल हैव सम वेरी 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 गुड कॉलेजेस, लोकल बेस्ट कॉलेजेस, पर आपका नजर उधर जाता ही नहीं. और जिस दिन आपका नजर उधर जाएगा, दूसरी बात, जिस दिन आपका नजर उधर भी जाएगा जहां आईआईटी में पढ़ गया पर कुछ नहीं कर रहा है बच्चा, देन मेनी थिंग्स फॉल इन प्लेस फॉर यू. आईआईटीज में भी लास्ट ईयर अबाउट 20-25% स्टूडेंट्स डिड नॉट गेट प्लेस्ड. हमने एक एपिसोड बनाया था कि नंबर 1 और हाईएस्ट सैलरी मत देखो, मीडियन सैलरी देखो आईआईटी की, और कितने प्लेस नहीं होते हैं वो देखो. और इतने जूते पड़े, मैंने पॉलिटिक्स के एपिसोड बनाने से ज्यादा जूते इस पर पड़े, बिकॉज पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड दैट आईआईटी इज नॉट द एंड ऑफ द रोड एंड देयर इज अ रेनबो लाइफ. जैसे एग्जाम क्रैक कर लिया, रेनबो लाइफ. हाउ डज दैट वर्क? हाउ डू वी गेट बियॉन्ड दैट? नो, आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ये पूरा क्या प्रॉब्लम क्या है ना, द पेरेंट्स आर लिविंग द ड्रीम्स थ्रू द चिल्ड्रन. जो पेरेंट नहीं कर पाए वो बच्चों से करवाना चाहते हैं, एंड दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक. दूसरा ना, उनके आंखें बंद रहते हैं टू एनीथिंग एल्स अदर देन जस्ट दिस. लाइक इंडिया में जब भी बच्चा पैदा होता है वो आईआईटी में पढ़ेगा या एम्स में पढ़ेगा या आईआईएम में पढ़ेगा या आईएएस करेगा, और ये पूरे मिला के ना नॉट इवन 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन. करेक्ट. तो बाकी सब कुछ तो कोई कर रहे हैं ना. आप आगे पीछे जाके देखिएगा, यू विल हैव लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल हु नॉट आईआईटीएंस, नॉट आईआईएम्स, नॉट आईएएस, and they do a wonderful job of themselves. But those stories have to come out, and the stories of glorifying, like 8-10 साल पहले ना मैं IIM बैंगलोर गया था, and the professor was saying कि we are not placement agencies. वो प्रोफेसर मुझे पलट के बोल रहा था कि we are not placement agencies, you don't judge on placement. मैंने बोला placement agencies आप नहीं थे, अभी मानते हो ना, पर प्रेस रिलीज कौन देता है?
डे 0 100% प्लेसमेंट, 8 1 crore पैकेजेस। आप में दम है मैं बता रहा हूँ आकाश जी, मैंने वन ऑफ द IIMs, हमने उनसे जाके पूछा था कि क्वार्टाइल वाइज प्लेसमेंट बताइएगा, टॉप क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल, बिकॉज हमें पता है कि फोर्थ क्वार्टाइल प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ओके। अभी एनेक्डोटल जब बात कर रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम होता है। आप ना टॉप सैलरीज बता देते हो कि 8 ऑफर्स विद 1 crore एंड अबव। कैन यू प्लीज टेल मी द बॉटम मोस्ट ऑफर्स? जो अगर आप में हिम्मत है कि टॉप सैलरी बताओगे तो बॉटम Correct. सैलरी भी बताओ कि 6 लाख मेरे पास 10 बच्चे हैं जिनको सिर्फ 6 लाख मिला है, और 20 बच्चे हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं मिला है। बताओ ना, आप दम है तो। वो बता नहीं पाएंगे, ये लोग बताते नहीं। देयर प्रेस रिलीजेस actually create this nonsense. They're not honest to themselves, they're not honest to their own children. सो एक साइड पे यू हैव दिस डर्थ ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जिसके वजह से इतना कंपटीशन होता है, दूसरे साइड पे डर्थ ऑफ जॉब्स। अभी रिसेंटली दैट पिक्चर वेंट वायरल, रात के 2 बजे कानपुर स्टेशन पर कीड़े मकोड़ों की तरह, लिटरली, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट इट फेल्ट सो बैड बिकॉज दैट्स ऑफ कोर्स माई स्टेट ऑल्सो। रेलवे स्टेशन पर सो रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, 50 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 60,000 आपके पास कांस्टेबल की नौकरी के लिए। ये बच्चे जब दुहार लगा रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन इतना खराब है, तो न्यूज एंकर्स आकर कहते हैं कि ये तो क्यों जा रहे हैं, इनको क्या जरूरत है, व्हाई शुड दे वांट टू हैव पुलिस की नौकरी, और सरकारी नौकरी है इसीलिए जा रहे हैं। देन द पेपर गेट्स लीक्ड, देन वन ऑफ द स्टूडेंट्स apparently allegedly commits suicide also, and finally अब जाकर because they protested, UP government has withdrawn this constable examination वाला। My point is कि जब आप इतनी मुश्किल से कहीं से पढ़ के निकलते हो, उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिलती है, फिर आप अगर आवाज उठाने जाते हो, then you are brutally shut down. What should students do in India, in a country where raising a protest is called Khalistani, anti-national, टुकड़े टुकड़े? स्टूडेंट्स को अपनी आवाज उठानी चाहिए? अगर उठानी चाहिए तो कैसे, और उससे होगा क्या? See, आवाज उठाने से I'll again go slightly broader. First of all, बच्चे को ना, he should not look for a qualification, he must look for a skill. मेरे जमाने में आकाश, पॉलिटेक्निक में सीट मिलना मुश्किल रहता था। अच्छा। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 90s, राइट। ITIs पॉलिटिक्स में बच्चे जाते थे। अभी आपने ग्लोरीफाई करवा के वही पॉलिटेक्निक में जितना लर्निंग रहता है वो बीटेक में डाल दिया। ओके। प्राइस 20,000 से 10 लाख हो गया, पर आउटकम तो वही है। ओके। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अल्टीमेटली इट्स अ स्किल दैट गेट्स यू अ जॉब। द डिग्री इज ए फिल्टर, और वो डिग्री ना टॉप 2% इंस्टीट्यूट्स में काम करती है, जहां आपको कंपनीज कॉलेज आते हैं और प्लेसमेंट करवाते हैं। If you study in a college which is in the hinterland, जहां आपका प्लेसमेंट ऑटोमेटिक नहीं होता है, तभी आपका स्किल काम करता है, आपका डिग्री काम नहीं करता है, क्योंकि आप जैसे वही क्लास में 120 बच्चे रहते हैं, और अगर आप स्किल नहीं करते हो ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर वही करना है तो इट्स मच बेटर दैट यू डू अ स्किल। नो, आई मीन देशभक्त पर भी जब हम लोग हायर करते हैं तो हम लोग पोर्टफोलियो मांगते हैं, सीवी नहीं मांगते हैं। एग्जैक्टली। अपना वर्क पोर्टफोलियो दिखाओ। एब्सोल्युटली। सो योर एडवाइस टू किड्स इज skill. See, if you how get skill, digital, online, what skill? It can be anything. It can be anything. It can be that within civil you will actually have certification courses within civil engineering. So you do a skilling course of civil engineering, or electrical, electronics, anything that you have. For everything that you have in BTech, there will be some skilling certificate which is 1-2 years that is there. Data science में रहेगा, हर जगह आपको skilling courses रहेंगे आज के दिन में. You don't need to push yourself to do a BTech with the hope that BTech will get you a job. It may not get you a job because 4 साल के बाद how the market would turn around you don't know. Like I foresee आज के दिन में मैं बता रहा हूँ 2024-25 में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है जॉब्स के लिए, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। मैंने अभी नहीं है क्या, बट सॉरी, आई एम ऑलरेडी सेइंग 2024 the current batch of students who were supposed to be placed, मैंने I was sitting in a meeting the other day, the numbers have dropped by about 60%. I was intake, not intake, the placement. As of Jan and now, that college used to place say 1,000 students, and when I saw the thing, they placed only 400 of the students, and I was
गोइंग थ्रू दिस डॉक्यूमेंट इतना बुरा है। इसमें भी कोई सीक्रेट नहीं है कि आईआईएम को भी प्रॉब्लम हो रहा है 100% प्लेसमेंट लाने को प्रॉब्लम हो मेंटेन रहा है। कर। हाँ, हर जगह आपको प्रॉब्लम है। सो यू रियलाइज दैट देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम गोइंग हेड। नाउ द प्रॉब्लम इज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर दीस पीपल। दे वर प्रॉमिस्ड समथिंग when they joined in 2020 and were passing on 24, they were promising कि देखो यार हम अभी 2020 में तो प्लेसमेंट अच्छा चल रहा था, प्री कोविड era 20 लाख 10 लाख प्लेसमेंट वगैरह वगैरह, तो people came in for that. 2024 में by the time they're passing on, the market has changed and many of these people have possibly taken an education loan also. तो आपको EMI बचेगा, नौकरी नहीं रहेगी आपके पास, और ये प्रॉब्लम रियल है आज के दिन में। और ईएमआई का पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा तो आपको एजुकेशन लोन तो देना ही पड़ेगा। ये एजुकेशन लोन क्या है? आपने बोला एजुकेशन लोन, बहुत ही अच्छा बोला है आपने, पर एजुकेशन लोन क्या होता है? ये पूरा पर्सनल लोन्स है। द पर्पस ऑफ द लोन इज टू पे फी, बट आपका इंटरेस्ट रेट देखिएगा 12 से 15% के बीच में रहता है ये इंटरेस्ट रेट, स्पेशली फ्रॉम द प्राइवेट लेंडर्स इट गोज अप टू 17%, एंड पर्सनल लोन इज 15-16% इफ आई एम नॉट, एंड इट इज विद अ पर्सनल गारंटी, विद अ सिक्योरिटी। आप समझ रहे हो? सो इन इंडिया देयर इज नथिंग कॉल्ड एन एजुकेशन लोन। द पर्पस ऑफ द लोन इज एजुकेशन। लाइक एग्रीकल्चर लोन जब भी रहता है तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये एग्रीकल्चर लोन है, क्रॉप फेल्यूर है, ओके मॉरिटोरियम, दिस ईयर यू नॉट पेइंग अप, वी रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट फॉर बिकॉज इज ए क्रॉप फेल्यूर। ये सब होता है बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ द लोन इज एग्रीकल्चर लोन, राइट? इधर ना द नेचर ऑफ द लोन, द टर्म्स ऑफ द लोन आर एज गुड एज अ कंज्यूमर लोन। इट कैन एज वेल बी ए वॉशिंग मशीन लोन फॉर दैट मैटर। आपको क्या लगता है कि एक तरफ जहां फार्मर्स अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्या कभी स्टूडेंट्स भी इस बात को रियलाइज करेंगे कि हमारा एजुकेशन स्पेंड ऑन जीडीपी इज मिनिस्क्यूल, इट्स रिडिकुलस? तो कभी इस पर भी बात आएगी कि भैया एजुकेशन आप हमसे इतना पैसा क्यों ले रहे हो, व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव? इट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको कभी भी हम एफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में, हम फीस के बारे में बात करते हैं, इतना फीस क्यों है, तो लोग आके बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस यू हैव गुड फैकल्टी। मैं मान गया, आई नो दैट यू नीड टू हैव गुड फैकल्टी टू हैव गुड एजुकेशन। केंद्रीय विद्यालय, KVs, right? You have about 1,600 or some such schools in this country. 14 lakh students study in the schools. They compete with every private school and give a run for their money. The spend by the government of India on a KB student is 27,000 rupees. A year? A year. 27,000 rupees. Right. Jawahar Navodaya Vidyalaya. That's not even half of a month's fee in a private school. Absolutely. Jawahar Navodaya Vidyalaya, which has residential and hostel facilities. माने आपको mess charges, hostel सब कुछ रहेगा उसमें. The spend by the government of India on a student in JNY is 89,000 rupees. A year. A year. So don't tell me that you cannot give good education by making the fees lesser. It is just that the facilities that you created, the infrastructure that you created needs that kind of a cost. You built up and kept adding and adding and adding layers. अगर आप AC room बनाओगे और कुछ बनाओगे तो बढ़ता रहेगा, right? You have pushed up the cost of education because you wanted to serve a certain set of people. In the process, you have actually taken away education from a lot of people. हमारा, I mean, I am very fortunate. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ. We used to pay 23 rupees a month. Absolutely. I'm saying that can be increased a little bit, but I used to stay in a hostel. मैंने पढ़ाई किया है. I come from a lower middle class family. आज के डेट में अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आई एम हियरिंग दीज कॉलेजेस जो दिल्ली के आसपास ही हैं, देयर फीस इज लाइक अमेरिका के फीस की तरह कंपटीशन चल रहा है. 20 लाख 30 लाख 30-40 लाख. और ऐसा क्या सिखा देते हैं? प्रॉब्लम ये एक और भी प्रॉब्लम है ना इसमें. हम सब ना, लाइक मेरी जनरेशन में कोई किसी से जाके पूछो एजुकेशन लोन के बारे में, हमें एजुकेशन लोन के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हमको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी. इंडिया में पढ़ना है आपको तो कोई भी कॉलेज में आपका फीस इज सो एफोर्डेबल कि आपको लोन की जरूरत नहीं है, कहीं पैसा जुगाड़ करके दे सकते थे आज. ठीक है, पहले आपने फीस इंक्रीज कर दिया, बाद में एजुकेशन लोन बना दिया आपने. एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इन दिस एंटायर थिंग इज पीपल हु बेनिफिटेड फ्रॉम पब्लिक एजुकेशन सिस्टम are degrading public education system so that private education can prosper. All these people who are in big positions now, I guarantee you they would have gone through a public education ecosystem. Because उस जमाने में प्राइवेट एजुकेशन था नहीं. और मैं IIT और IIM के भी इंक्लूड कर रहे हो आप इसमें? हाँ, IIM का फी 2009 में 2 लाख रुपए था, आज 30 लाख रुपए है. 15 साल में क्या आपने हिला दिया कि 2 लाख का 30 लाख बना दिया आपने. ओके.
So some takeaways, because I just wanted to mark the takeaways on education scams and this online selling business. Be very careful कि आपको बेचा क्या जा रहा है, ओवरऑल पिक्चर क्या है, फ्लैशी गाड़ियां पर मत जाइए, मेकअप पर मत जाइए, और देखिए कि व्हाट इज द अल्टीमेट डिलीवरी फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर वन पर्सन. That is the takeaway from that. Look at data. How many people joined in and how many got placed and what are they earning? ठीक है. ओवरऑल डेटा चाहिए, एक बंदे का डेटा नहीं चाहिए हमें. और जहां तक ओवरऑल एजुकेशन की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा है इफ यू कैन गेट एन IIT IIM, बट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ shiny degree, it's very important to have that skill set, and that skill set is not dependent on any college. So I'll try to make it slightly more clearer. If you don't get a college of repute, go for a skill. If you get a good college, go to the good college. But don't go to any college because you want to earn a degree. Go to a good college to earn a degree. अगर आप IIT, NIT या आपके लोकल लेवल पे अच्छे कॉलेज है तो उस पर जाइएगा. हर सिटी में रहेगा आपका अच्छे कॉलेज रहेंगे आपके. ठीक है. अगर वो अच्छे कॉलेज में नहीं मिले आपके पास, then don't go for any college. Come down and earn a skill. And because of the nature of the economy, what skills, if we can go into that a little bit? I think that's a larger set. Maybe I'll give you a list at some point in time. But at this point in time, randomly I'm throwing like anything to do with environment will be a skill set. For example, you'll need gardeners and you'll need people who will keep the plants. Anything to do with geriatric care, because India will have about 30 crore people who will be staying all alone in the next 10 years. Okay. 10, 15, 20 years. Old age homes is going to be a big business. No, within homes, like people like us are not staying at home. Our parents need to be taken care of. Correct. And you'll actually have a person who will take care of your parents because you're not staying with the parent because you're moving away. Correct. Right. So geriatric care is a big thing. Like I work for a foundation where हम ना हर 3 महीने में we train 300 people and we hand them over to Red Cross. उनका demand waiting list रहता है Red Cross के पास. Okay. ठीक है. Similarly, if you take organic food, massive industry that's moving ahead. Like apartments में आप देखोगे ना, I don't know the exact name, but because there are so many apartment complexes, right from electricity to they call some engineering it is called, where every facility has to work properly. It can be the cable or the water or the electricity or. मैंने आपसे बात करके ये तो मुझे भी नहीं मालूम था. इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेम खोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जनरली ये फील्ड मालूम है, लेकिन फील्ड्स बहुत कुछ हैं. लाइक लाइफ साइंसेस में सब लोग MBBS बात करते हैं आकाश. MBBS में नहीं आएगा तो अच्छा है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ आपको. इफ यू डोंट गेट इनटू ए गुड MBBS कॉलेज, डोंट गेट इनटू एनी. देयर आर अबाउट 21 लाइफ साइंसेस कोर्सेज लाइक नर्स. हाँ. इंक्रीजिंगली नर्स हैज टू गिव एन इंजेक्शन. लोगों को इंजेक्शन लगाना नहीं आता है. लैब टेक्नीशियन इज ए गारंटीड जॉब. BSc लैब टेक्नीशियन करके रहता है, आपका फीस रहता है 50-60 हज़ार रुपये पर एनम. 3 साल में आपका 2 लाख में खर्चा निकल जाता है. यू कैन एक्चुअली बिकम ए लैब टेक्नीशियन एंड ओपन ए लैब. आपको 10 लाख लोन देगा बैंक. आप यू ओपन ए लैब बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू अ लैब दिस डेज. ठीक है. न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इट्स ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थिंग. फार्मेसी, आप कुछ नहीं रहे होता, यू कैन ओपन ए मेडिकल शॉप. इफ यूर अ न्यूट्रिशनिस्ट, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट एडवाइजिंग पीपल ऑफ द न्यूट्रिशन. इफ यूर फिजियोथेरेपिस्ट, हर जगह किसी को भी प्रॉब्लम रहेगा, ऑर्थोपेडिशियन आपको रिकमेंड करेगा. आप घर जाके यू डू द फिजियोथेरेपी ऑफ ए पेशेंट. Interesting. There are 21 life sciences courses, everything having almost 100% guarantee of a job or standing on your own. बट इसमें क्या सोसाइटल ब्लॉक आता है कहीं? मेरा बच्चा घरों में जाकर लोगों की हड्डियां ठीक करता है. Does that No. become a bit of a barrier? No कि longer. नहीं MBA चाहिए मुझे तो. No longer. Like beautician, आप बताऊंगा, there is a program called for beauticians, right? You go through the beautician course. It's a skilling course. मैं skill की बात कर रहा हूँ अभी. Now I'm no longer talking about degree. True. Be a beautician. True. You can open a salon in your neighborhood. True. Or you can work in so many salons that are around you. So you can work with any of the big salons. At some point in time, 2-3 साल के बाद you can be on your own. Go with one of those e-com providers, जो urban club kind of a company, or be on your own and set up your own salon at some point in time. See, there are far too many skilling courses. Like you can be a gym trainer, you can be a physiotherapist, you can be a nutritionist. 21 life sciences courses है आकाश, which people don't know. True. They only do MBBS. MBBS के बाद सीधा आ जाते हैं नीचे. So
So that's the second part of the conversation that I wanted to have with you. So first, of course, online and how to be careful. Second is obviously career and opportunities. Third, I want, because आप students के साथ deal करते हैं, increasingly हमारे पास भी बहुत सारे mails आते हैं of students trying to deal and cope with their growing pains, exam pains, peer pressure pains. How big is this a problem? In terms of stress, in terms of peer pressure, और आप क्या एडवाइस करते हो स्टूडेंट्स को हाउ टू डील विद दिस pressure? And suicide is a linked factor to this. No, which is what, whenever any student commits suicide, I really feel bad, because any child, think of his mind, how much pain he would have gone through to take that extreme measure of taking his or her own life. ठीक है. टू रीच दैट स्टेज, वो स्टेज पहुंचने तक कितना पेन, कितना सहा होगा बच्चे ने, राइट? नाउ दिस हैज टू डू विथ थ्री थिंग्स: पेरेंटल प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर, सेइंग कि तेरे को तो करना ही है, ठीक है, वो प्रॉब्लम है. जब भी तेरे को तो करना ही है, जब बोलोगे ना, वो प्रॉब्लम है. लाइक कोई बोलता है 12th फेल आकाश इज अ ब्रिलियंट मूवी, हैट्स ऑफ टू विनोद चोपड़ा, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद द मूवी इन टर्म्स ऑफ मैसेजिंग. जो रीस्टार्ट बोलते हो ना, आप जितना भी रीस्टार्ट करो, 15 लाख में 600 बच्चे बाहर जाने वाले हैं. मैंने भी ये प्रॉब्लम हाईलाइट किया था एपिसोड में कि रीस्टार्ट करने के बाद भी अल्टीमेटली तो वो चाय के स्टॉल पर भी बैठा ना एक बंदा, उसकी तो स्टोरी है. दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. व्हाट आई एम सेइंग इज, आप जितना भी रीस्टार्ट करोगे, अगर आपके पास 600 सीट रहेंगे, तो आप रीस्टार्ट करके एक अंदर घुसेगा, तो अंदर जो एक बच्चा है वो बाहर आने वाला है, बिकॉज सीट आपके 600 ही है. ठीक है. तो इट कैन बी एन IIT कोचिंग और एम्स नीट कोचिंग और IAS और IIM, whatever it is. The supply of quality aspirational qualifications are limited. अब जितना भी करोगे ना, आप अपने घोड़े को ज्यादा अच्छा दौड़ाओगे ना, तो एक और घोड़ा पीछे उतना फास्ट नहीं जा रहा, वो पीछे हटने वाला है, क्योंकि उधर सीट उतनी ही है. तो मेरा प्रॉब्लम 12th फेल में यह है कि यू आर टेलिंग पीपल कि डोंट गिव अप. आई एग्री विथ यू, but you're telling this to the 600 people. You're not talking of the 14,99,400 people. True. And that is a bigger problem for me. I agree. What would your message be? उन लोगों को क्या? Because मुझे ना देशभक्त पर उन लोगों से बात करना है, वो 14 लाख 9,000 लोगों से बात करना है. उनको क्या बोलोगे आप? आप ना आपके, उन्होंने बहुत मेहनत किया, मान लिया बहुत मेहनत, I am not doubting their मेहनत. उनको क्या बोलोगे? आप ना आपके आसपास के सक्सेसफुल लोगों में देखिएगा, ठीक है? आपको, and don't look at media and all. Media में ना you'll only be shown the heroic story. Correct. Right. And that's a problem. Look around you and look at people who have succeeded. Trust me, they're not IAS officers only. Trust me, they're not IITs and IIMs only. And they still created a business and are possibly billionaires without having those qualifications. You need to get inspired by not just the success of a few people, but the failure of a few people. True. Like all of us failed and still succeeded in life. मैं अपनी कहानी बोलूंगा तो मुझे MBA के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी MBA में हमने एंट्रेंस लिखा था, उसमें नहीं मिला मुझे. No one can turn around and tell me कि Mahesh, you failed in your life. You get my point. I did my CA, I became a topper, I became CWA topper. The thing is, one failure doesn't determine who you are and what you are. And these people, the exams essentially say that कि ये दिन तेरा दिन खराब गया ना, तो तेरी जिंदगी खराब हो गई. Correct. वो तो नहीं होता है ना वैसे. In terms of students जो डील कर रहे हैं, एक तो है कि पेरेंटल प्रेशर है, उसके ऊपर सक्सेस इन लाइफ है, विच इज ऑल्सो लीडिंग टू अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर्स, मेंटल स्ट्रेस. सो what is a healthy way? What is a healthy way for a student to move ahead? माने इसका कोई एक फॉर्मूला है, या किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए? So it's about your score. See आकाश, मेरे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं. हाँ. When I see students with less than 80-85 percentile ना, मैं बोलता हूँ please don't move ahead. You know, don't go for a repeat course. Don't push yourself because आपका वो ability नहीं है. You should be very clear कि आपका एबिलिटी कितना हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ जर्नलिस्ट दिस डेज मेरे से हिंदी में बात करते हैं. मैं हिंदी में बात नहीं कर पाता हूँ, मुझे पता है. अगर मैं उनसे compete करना चाहूँगा उनके लैंग्वेज में, तो मैं तो गिरने वाला हूँ मैं. ठीक है. तो आई नो माई कैपेबिलिटीज एंड दैट्स व्हाई आई स्विच टू इंग्लिश, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ. राइट.
every student has certain abilities. And the parent and the student must sit together and understand what the abilities are. If you're below a certain percentage, na, you cannot push it beyond a point. Because आपको IIT NIT में जाने के लिए 98 परसेंटाइल से ऊपर चाहिए आपको, राइट? NIT में चाहिए तो आपको 98%, 97% से ऊपर चाहिए आपको. तो if you are below 90, don't push yourself. और below 85, 80 तो पक्का पुश मत करना आप, because it's a meaningless thing. मैंने कोटा में जाके देखता हूँ मैं, बच्चा 50%, 60% क्लास में लाता है और उसको कोटा में बिठाया है. वो कुछ करने वाला नहीं है उधर बैठ के, होगा नहीं, उसका चांस ही नहीं है उसका, पर बिठाते हैं उधर. अगर मैं ये पूछूंगा ना तो एक बच्चे को खड़ा कर देंगे, बोले देखो इसको 60% आया था पर IIT में आ गया. दैट्स एनेक्डोटल. करेक्ट. आप ना लार्जर सैंपल सेट पे दिखाइए कि देखो ये 1000 बच्चे थे जो 60% के थे, अभी IIT में बैठे हैं, वो अलग बात होती है. और जब आप ये कह रहे हो ना कि अरे अरे पुश मत करो, यू आर नॉट डिग्रेडिंग एनीबडी. वी शुड नो द एबिलिटी. वी शुड नो द. मैंने जब मैं क्लास 11 में फेल किया कॉमर्स और मैथ्स में, आई स्विच टू ह्यूमैनिटीज एंड आई केम फर्स्ट. मैं अगर फेल नहीं करता तो वही घसीट के चलता रहता मैं, लेकिन आई कुड हैव नेवर एक्सेल्ड. तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है. One is that, and two, the parents who are talking to you also have failed. They could have been in IIT also. करेक्ट. So let not your parent just because impose his dreams onto you because he failed. यार तेरा फेलियर मेरे सर पे नहीं है. ट्रू. और इसका मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कहते हैं देखो आकाश ये सब कहना तो बहुत आसान है, तुमने तो कर लिया जो थोड़ा सा यूट्यूब करना था, लेकिन हमारे घर में तो फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, हमें तो करना ही होगा, देयर इज नो अदर वे. नहीं, पर आपने IIT नहीं किया ना, बात तो उधर ही बन जाती है. बट स्टिल यू हैव अ करियर फॉर योरसेल्फ. If you look around successful people even around you, you will find them like, you know, increasingly some of the YouTubers that you have, they are fantastic, brilliant people. You know, I love them for the kind of work they do. But you ask them, they're not IIT IIM people. They do a far more glorious work than many of these characters are. So let's end on that question only. When you are saying that you see some people, I want to take थोड़ा सा learning आपसे कि हम जब YouTube पर एपिसोड्स करें, हमारा कुछ कंटेंट ऑब्वियसली पॉलिटिकल कंटेंट होता है, कुछ एजुकेशनल कंटेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे यंगस्टर्स देखते हैं एंड बहुत सारे यंगस्टर्स कमेंट भी करते हैं. हमें, एंड स्पेशली क्योंकि आप अभी एक केस लड़ रहे हो एंड इनकरेज कर रहे हो स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप, कि हम ऐसी गलती ना करें, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को क्या बेसिक सेट और प्रिंसिपल्स, वेरी रेयर वर्ड टुडे आजकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें, बट उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इतना कोट एंड कोट इन्फ्लुएंस है, बच्चे मानते हैं. You know, first of all, Akash, you need to deal with normal people. Don't deal with extraordinary people because it will color your conversation, right? जब भी आप एक 21 साल के बच्चे के साथ वही तरह से बात करोगे कि तो 21 साल का बच्चा है, you have your own dreams, you have your own wishes. तू खेलना भी चाहता है, पढ़ना भी चाहता है, अच्छा भी बनना चाहता है, कमाना भी चाहता है, एंड यू डील विद ऑल दोस थिंग्स, एंड ऑल्सो डीलिंग विद द फैक्ट दैट सम ऑफ यू विल फेल एंड स्टिल मूव अप, सम ऑफ यू विल सक्सीड बट स्टिल फेल इन लाइफ, बिकॉज आप आगे पीछे देखोगे ना, द टॉप रैंकर्स आर नॉट ऑलवेज द टॉप CEOs ऑफ द कंट्री, राइट? एंड सिमिलरली पीपल हु फेल्ड आर नॉट नेसेसरी नॉट CEOs. जो फेल हुए वो भी CEO बने, जो टॉपर थे आपके क्लास में वो भी काम कर रहे हैं आपके नीचे. So this entire conversation must stop by saying that, listen, marks and scorecards and an entrance examination and a job and a profile will not determine your life. It can determine your 1 year, 2 years. ऊपर नीचे होगा आपका, पर जिंदगी जब आप देखोगे ना, which is over a span of 30, 40, 50 years, this will not determine. मैं फेल किया था, I failed. As I said, you know, I did not get into Usmania MBA, which is not even the top 200 MBAs in the country. उसमें मुझे सीट नहीं मिला है. Most of you would be around it. आप आसपास देखोगे ना, rich people, you will realize that, you know, they're successful people, successful rich people, right? They're not necessarily toppers of the class. They're not necessarily cracking the IITs and all. And you'll also see people within IITs and IIMs who have not made a career for themselves. So don't, you know, make a hero out of something and a villain out of something. फाइनल क्वेश्चन, हमारे सोशल मीडिया पर खास करके, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना कर चुके हो, देख चुके हो, बिकॉज आपने हीरो वर्शिप कहा, आई डू फाइंड इट अ प्रॉब्लम. क्या ज़्यादा एक्सेसिव हीरो वर्शिप हो गया है ऑफ See, how do I put it? You know, I actually have a problem with heroes who ultimately end up selling, you know, poker and gamble. Yeah.
We are seeing a lot of startup heroes Yeah. crumble right now. Yeah, right. So the thing about hero worship is that you are making someone a hero because he or she speaks about something. Speaking is very easy. Let them do the walk the talk. बहुत अलग रहता है. Like I have a problem when someone looks up to me because I think every single level now we are only defending ourselves. We are trying to do the right thing. I'll give you a different take of this, right? अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, आज के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप रास्ते पे जा रहे हो एंड यू सी एक 80-year-old वुमन बीइंग बीटन अप बाय ए 25-year-old बॉय, राइट? सब लोग गुजर रहे हैं, एक बंदा रुकता है और वो द बीटिंग अप ही स्टॉप्स. अगले दिन उसका पेपर में आ जाता है कि एक युवक ने 80 साल की महिला को बचाया है. But I'm saying everyone should have stopped. It should be normal for everyone to stop and stop the the what was happening, the abuse, violence, right? When did what is supposed to be normal become abnormal? True. And when would you make what is current days abnormal to be normal? आज के दिन में सच बोलना हीरोइक बन जाता है. अरे सच बोलना is the normal thing, isn't it? तो ये कहाँ एबनॉर्मल बन गया? लाइक आज के दिन में मैं जब भी बोलता हूँ 1 लाख बच्चे विवेक बिंद्रा ने चीट किया है एंड उसके बारे में मुझे बात करना है, तो हीरोइक कहाँ से बन गया? वो तो मेरा काम है कि उनके बारे में बात करना है. आई एम डूइंग जॉब. लॉट ऑफ पीपल कॉल मी कि महेश इज एन एक्टिविस्ट. मैं उनसे बोलता हूँ कि मेरा काम है एज करियर 360 टू टेल द स्टूडेंट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. व्हेनेवर आई डू टेल देम व्हाट नॉट टू डू, आई बिकम ए हीरो. बट इट्स माई जॉब. आई एम डूइंग माई जॉब of telling people कि इधर ये काम मत करना, इधर मत जाना, ये गलत रास्ता है तेरा. वो उसमें हीरो कहां से बन गया? वो तो मेरा काम है. मैं इस पे एक रिलेटेड सवाल फिर पूछूंगा बिकॉज मुझे ये दिखता है बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं मुझे, कहते हैं हमारे एग्जाम का ये हो गया है, इसके बारे में बात कर लो, हमारे इसका हो गया है. और कभी कभी मैं एज अ वॉयरिस्टिक सेंस में जाकर उनके ट्विटर फीड पे देखता हूं कि अच्छा देखें आपने किसके बारे में बात किया है. एंड जनरली आई फाइंड देम टॉकिंग ओनली अबाउट क्रिकेट एंड बॉलीवुड. आज का यूथ जो आप कह रहे हो, नॉर्मल चीज, किसी और के बारे में बात करना, अपनी ड्यूटी, एक्टिव सिटीजनरी, ये क्या कॉन्सेप्ट्स एलियन हो गए? ये हमारे जनरेशन में खत्म हो गया है क्या? आई डोंट सी दैट पैशन ऑफ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, सिस्टम में क्या गलत है. So I'll take a moralistic view of it because recently I addressed a group of young interns who came to my office. ठीक है, और मैंने उनसे बोला था कि देखो भगवान ना हम सबको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू गेट नोटिस्ड. ठीक है, कहीं गलत हो रहा है और कोई आवाज़ उठाएगा ना तो दैट पर्सन गेट्स नोटिस्ड. ठीक है, अब जैसे मैं बता था 100 लोग निकल गए, 101 का लड़का, एवरीवन नोटिस देम, राइट? वो अपॉर्चुनिटी वो 100 लोगों को भी थी हीरो बनने की, उन्होंने बना नहीं. दे गिव इट अप. इफ यू कीप गिविंग अप योर अपॉर्चुनिटी टू बिकम टू गेट नोटिस्ड एंड I'm using a bad word, or to become a hero, then it is your loss. जिस दिन आप सच बात करोगे, सच के साथ रहोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करने का अपॉर्चुनिटी अपने हाथों में लोगे, then you get noticed. Otherwise you are a part of the crowd. I just hope so that people don't want to be part of the crowd and just want to do something that is right and speak the truth. Thank you so much, sir, for speaking the truth and of course taking the cause of good education forward. Thank you so much. Been a pleasure.